तो आज का टॉपिक है बूटस्ट्रैप कंटेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा टाइपोग्राफी, फिर इसके अंदर आएगा, तो एक बार सब ये जो हमारा मेन पेज है वो बना लेते हैं। ठीक है, बूट ठीक है, तो सबसे पहले आएगा इसके अंदर टाइपोग्राफी। ये होगा आपका टेक्स्ट रिलेटेड जो भी है। फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा आपका? इमेज। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट जो है वो आएगा टेबल। तो सबसे पहले टाइपोग्राफी को देखते हैं। अब टाइपोग्राफी का मतलब यह है कि आप टेक्स्ट को क्या स्टाइल दे सकते हैं बूटस्ट्रैप का यूज करके। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप की जो लिंक है सीएसएस की, उसको कॉपी करके डाल देते हैं। ओके, और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर भी कर देंगे। ठीक है, आ रहा है। तो टाइपोग्राफी के अंदर देखो, हमारे पास हेडिंग रिलेटेड कितने टैग्स है? हेडिंग वाले टैग्स कितने हैं जिसके अंदर हम हेडिंग लिख सकते हैं? H1 ओके, तो H6 तक है। तो देखो, अभी अगर मैं इसको पी टैग में ले लूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं करियर इन्फोटेक। ठीक है, तो करियर इन्फोटेक छोटा सा दिखेगा। हम इसको क्लास लगा सकते हैं H1। तो देखो अभी ये भी इसकी साइज और इसकी साइज एक ही हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे जिसकी जरूरत नहीं है। बेसिक आइडिया तो आपको आ ही गया होगा अभी तक। ऑल राइट, तो हम पी टैग्स को या फिर कौन से भी कोई भी ऐसा टैग है जिसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसको हम क्लास लगा देंगे हेडिंग वाले, जिसका पहले टैग हुआ करता था। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा। H1 से भी या फिर H1 से H6 तक भी यही दिखेगा। और अगर पी टैग को हम बूटस्ट्रैप लगा के ये वाले क्लासेस लगाते हैं H1 से लेकर H6 तक, तो भी ऐसे ही आउटपुट दिखेगा। और और देखो, यहाँ तक सबको सब क्लियर? मतलब H1 जैसे हम पहले टैग यूज करते थे, अभी क्लास यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी हम एक काम करेंगे। अच्छा, इसको ऐसे रहने दो, उसको देखते हैं आउटपुट में क्या दिखता है। ठीक है, उसको इसके बाद अगर मैं H1 टैग लेता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ कुछ वेलकम, ठीक है, तो वो ऐसा दिखेगा। वही उसको अगर मुझे थोड़ा सा इनहेंस करना हो, तो और एक हम H1 ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसको और इनहेंस करने के लिए हम उसको एक क्लास लगाएंगे डिस्प्ले वन। अब डिस्प्ले वन सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, और एक बार इसको पेस्ट कर, मतलब कॉपी करके क्लास लगाएंगे डिस्प्ले टू। दिख रहा है आपको? तो देखो, ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है, पतला भी है। अच्छा। तो ये इसकी खासियत है। मतलब देखो, अगर आप इसी को, इसकी फॉन्ट साइज अगर बढ़ाओगे तो ये बहुत ही बोल्ड हो जाएगा, बहुत बड़ा दिखेगा। और वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है अगर आप वेब पेज में बहुत ही बोल्ड और बड़ा फॉन्ट यूज करोगे तो। उसमें एक ऐसा रूल होता है, रूल इन द सेंस, ऐसा माना जाता है कि जितना बड़ा आपका फॉन्ट हो उतना वो पतला होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, वो जो उसका स्टाइल जो है, उसकी फील जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो वैसे ही आप डिस्प्ले वाले जो क्लासेस है, डिस्प्ले वन से लेकर डिस्प्ले सिक्स तक,
उनको यूज करके आप वो अचीव कर सकते हो। चलो, तो आपको वो भी ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो वो ऐसे दिखेंगे। देखो H6 मतलब डिस्प्ले 6 जो है वो H1 के बराबर है। फिर भी ये अगर आप यूज करोगे डिस्प्ले का 6 तो वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया कि H1 में और डिस्प्ले वाले क्लासेस में क्या फर्क है। यस सर। ओके। तो दिस इज इट, मतलब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। मतलब करोगे आप CSS का यूज करके और इसको इनहांस कर सकते हो। मगर बूटस्ट्रैप में इतना ही है, आपको अगर डिस्प्ले के साथ टेक्स्ट के साथ अगर कुछ करना हो तो या तो आप कोई भी एक टेक्स्ट वाला ले लो टैग और उसके अंदर क्लास लगा दो H1 से लेकर H6 तक, तो वो H1 टैग से लेकर H6 टैग तक का जो भी उसका स्टाइलिंग है उसको अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप डिस्प्ले वाले जो क्लासेस को उसको यूज करते हो तो पतले पतले फॉन्ट आएंगे और वो अच्छे दिखेंगे। और मेनली ये आपकी जो हेडिंग्स होती है उनको आप यूज कर सकते हो उनके ऊपर, हेडिंग्स के ऊपर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइपोग्राफी वाला पार्ट। तो इसको हटा दिया अभी। फिर अभी देखो इमेज पे हमको थोड़ा सा काम करना है। अभी इमेज मेरे पास नहीं है तो एक काम करता हूँ मैं, 1 मिनट के लिए स्क्रीन स्टॉप करके एक इमेज उठा के वहां पे डाल दूंगा। इमेज के लिए भी ज्यादा कुछ आप बूटस्ट्रैप से, मतलब बूटस्ट्रैप में ज्यादा कुछ क्लासेस दी नहीं है। तो उसको आप जितना CSS से स्टाइल करोगे उतना अच्छा है। ये इमेज कॉपी करके, ठीक है। तो हमारी इमेज आ चुकी है। अच्छा, देखो इमेज दिखाई दे रही है आपको, यस सर। छोटी सी। हाँ, तो हम इसको या तो यहीं पे हाइट वेट लगा सकते हैं। हाइट लेटेस्ट से 200 पिक्सल और विड्थ वो भी 200 पिक्सल। वो और छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे अभी। अच्छा इमेज ही फट रही है, ठीक है, उसको छोटा रखेंगे फिर। नहीं तो मतलब नहीं इमेज फट के। चलो हमने इमेज ले लिया। अभी देखो इसके जो बॉर्ड कॉर्नर्स एकदम एकदम स्टीप कॉर्नर्स है, राइट। हाँ सर। अगर हमें उसको थोड़ा सा स्लाइटली राउंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको एक क्लास लगा देंगे राउंडेड वाला। राउंडेड क्लास लगाने से क्या होगा, वो देखो अभी छोटा सा है, आपको दिखेगा शायद कि देखो उसके जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से राउंड हो गए, राइट। तो ये होता है राउंडेड क्लास लगाने का फायदा। फिर अगर मुझे इसी इमेज को पूरा का पूरा राउंड करना है, मतलब एक सर्कल में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक क्लास लगाऊंगा राउंडेड सर्कल। तो क्या होगा, वो पूरा एक सर्कल बन जाएगा, राइट। अच्छा, और एक तीसरा क्लास है, वो दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड, ये ब्लैक होता है क्या डायरेक्ट, नहीं, बैकग्राउंड कलर बीजी कलर, नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, बॉडी बैकग्राउंड कलर और
और इसके अंदर जाके उसकी लिंक दे देंगे। ठीक है, कुछ हुआ इसको अप्लाई कि नहीं हुआ? अजीब बात है। सर ड्यू बना के उसमें कर लेते। चल फिर वही करना पड़ेगा। इधर भी करेंगे तो फिर भी चलेगा। ठीक है, तो देखो अभी इसको कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है ना इस इमेज को। नहीं काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा के राउंडेड रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वहां पर इमेज पे थोड़ी सी बॉर्डर चाहिए, अरे यार ये कौन है, तो आप उसको एक क्लास लगा सकते हो। और आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। हाँ, तो क्लास का नाम होगा IMG थंबनेल। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। देखो कॉर्नर्स स्लाइटली राउंडेड है बॉर्डर के, और उसको एक बॉर्डर आ गई, तो जैसे यूट्यूब का थंबनेल होता है वैसे एक थंबनेल बन जाएगा वो इमेज। ठीक है, तो इमेज के 3 क्लासेस, एक राउंडेड जिससे उसके जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से राउंड हो जाएंगे, फिर उसके बाद राउंडेड सर्कल, इससे पूरी की पूरी इमेज राउंड फॉर्म में आ जाएगी, सर्कल फॉर्म में आ जाएगी। और आपको अगर एग्जैक्ट जैसे सर्कल होता है अगर आपको वैसे दिखानी है, तो आप उसका हाइट और विड्थ सेम कर देना। मतलब अगर मैं इसका हाइट करता हूँ 300 पिक्सल और विड्थ भी करता हूँ 300 पिक्सल, और अगर मैं अभी उसको राउंडेड सर्कल वगैरह यूज करके राउंडेड सर्कल यूज करता हूँ, तो वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट सर्कल दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको वैसा चाहिए तो आप या तो डायमेंशन देख के ही में डाउनलोड कर लेना, या फिर CSS के अंदर या फिर HTML के अंदर जैसे भी आपको इजी पड़ता है उसकी हाइट और विड्थ इक्वल कर देना, वो एग्जैक्ट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और आप जैसे मिक्स एंड मैच करके भी ट्राई कर सकते हैं। स्पेलिंग बराबर है? ठीक है, ये देखो, तो आप ट्राई कर सकते हो, आपको जैसे भी अच्छा लगता है। सो हाँ, और एक चीज, अभी देखो हमारा कंटेनर इतना बड़ा है, मतलब उसकी जो विड्थ है, अगर आपको ये इमेज सेंटर में चाहिए, या फिर बोलो उसको, अगर अभी देखो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट लेफ्ट है। ठीक है, आपको अगर वो फ्लोट राइट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, बस आपको राइट की जगह फ्लोट एंड लिखना पड़ेगा, तो वो पीछे आ जाएगी एकदम राइट साइड में। एक्स्ट्रा वाले क्लासेस हटा देंगे। आपको अगर वो बीच में चाहिए तो MX ऑटो करके जो है एक क्लास है, और डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले ब्लॉक, और MX ऑटो जो है वो है मार्जिन ऑटो। ठीक है, अगर आप ये दोनों क्लास साथ में यूज करते हो तो इमेज सेंटर में आ जाएगी परफेक्ट। ठीक है, और अच्छा, ये इमेज के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही है। ओके, सो दैट इज इट फॉर इमेज। अभी चलते हैं टेबल के ऊपर। देखो राउंडेड, राउंडेड सर्कल, IMG थंबनेल, ये 3 क्लासेस इमेज के ऊपर स्टाइलिंग करने के लिए। फिर फ्लोट स्टार्ट, फ्लोट एंड, ये दोनों फ्लोट राइट लेफ्ट के लिए। और MX ऑटो, डी ब्लॉक आपको ये साथ में यूज करना पड़ेगा अगर आपको सेंटर पे लाना है तो। चलो, तो इसको हटाकर हम अभी टेबल ओपन कर देंगे। अच्छा, इमेज और जो हमारा पहला पार्ट था टाइपोग्राफी, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, तो टेबल टेबल के अंदर टी हेड, उसके अंदर TR, उसके अंदर ये क्या हो गया, TR, उसके अंदर TH।
अब ये रहेगा 4 बार, तो लेटेस्ट से हेडिंग, और ये हम करेंगे 5 बार। फिर टी हेड क्लोज होने के बाद टी बॉडी, उसके अंदर टी आर, और फिर चाहिए टी आर भी आएगा 5 बार। फिर टी डी, फिर उसके अंदर टी डी के अंदर लिखेंगे हम हेडिंग तो हो गया, डेटा और डॉलर का साइन, ये भी आएगा 5 बार। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको देखो, आउटपुट में जैसे ही हम देखते हैं इसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग, कोई भी कुछ भी अप्लाइड नहीं है। बस टी एच के कारण और टी हेड के कारण ये हो गया थोड़ा सा बोल्ड, और यहाँ पर जो है कोई भी स्टाइलिंग अप्लाइड नहीं है, वो नॉर्मल फॉन्ट ही है। अगर आपको वन क्लिक मतलब वन शॉट के अंदर उसको अगर टेबल के फॉर्म में दिखाना है, तो बूटस्ट्रैप, अगर आप सीएसएस यूज करते हो तो आपको बहुत कुछ लिखना पड़ जाएगा, मतलब बॉर्डर ये वो आपने ऑलरेडी ट्राई किया है। अगर आप बूटस्ट्रैप के अंदर आते हो, क्लास लगाते हो, टेबल, ये देखो आउटपुट यूनिफॉर्मली वो पूरे विड्थ के अंदर आ जाएगा। या फिर आप अगर इसको कंटेनर के अंदर भी लेते लेते हो, तो भी देखो डॉट कंटेनर के अंदर अगर आप उसको लेते हो, तो वो कंटेनर की विड्थ ले लेगा। मेरी स्पेलिंग गलत हो गई क्या? अच्छा, ये डिव यहाँ पर क्लोज हो गया। हाँ देखो, जितनी भी कंटेनर की विड्थ है उसके अंदर वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा अभी हमारे पास टेबल बन गया है, हमें इस पे और थोड़ा सा स्टाइल करना है। अगर मुझे एक लाइन छोड़कर, मतलब एक लाइन लाइट वाली एक लाइन डार्क वाली थोड़ी सी अगर मुझे वैसे स्ट्राइप्ड करके दिखाना है, तो मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है टेबल और स्ट्राइप्ड। देखो फिर अभी इससे क्या होगा, एक लाइन डार्क एक लाइन लाइट, डार्क लाइट डार्क डार्क लाइट, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे भी टेबल देखे होंगे जिसके ऊपर अगर आप माउस होवर करते हो तो वो वाली जो रो है वो हाईलाइट होती है। यस सर। सर तो वैसा अगर आपको दिखाना है तो आप होवर यूज कर सकते हो, टेबल होवर। तो देखो आप जिस भी रो के ऊपर जाओगे वो वाली रो हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं कि आपको टेबल स्ट्राइप निकाल के ही टेबल होवर करना है, आप दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हो। देखो ठीक है, और अगर आप स्ट्राइप की जगह पे टेबल डार्क करते हो तो पूरा का पूरा टेबल डार्क हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि टेबल डार्क ना हो, बस उसकी जो हेडिंग है वो डार्क हो, तो देखो हेडिंग की कौन से टैग के अंदर है, टी एच टैग के अंदर है, मतलब टी हेड यस टैग के सर। अंदर। तो उसके अंदर हम क्लास लगाएंगे, ये गलत हो गया, उसके अंदर हम क्लास लगाएंगे टेबल और डार्क। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट वाली जो रो है हेडिंग वाली वो डार्क हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ क्लासेस। और अगर आप चाहते हो कि ये टेबल को कोई बॉर्डर ही ना आए, तो आप टेबल बॉर्डरलेस यूज कर सकते हो, और आपको अगर चाहिए कि टेबल को बॉर्डर आए तो आप टेबल बॉर्डर यूज कर सकते हो। मतलब टेबल आप बॉर्डर्ड यूज करके देखो, इसको सारे बॉर्डर आ जाएंगे दोनों, मतलब दोनों कॉलम के बीच में एक लाइन आ जाएगी। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप टेबल बॉर्डर लेस यूज कर सकते हो। तो फिर इससे वही होगा जो ऑलरेडी था। तो टेबल बॉर्डर लेस जो है वो काइंड ऑफ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अभी टेबल हो गया, अब हमने स्ट्राइप वाला टेबल भी देख लिया, होवर वाला टेबल भी देख लिया। टेबल डार्क से क्या होगा, हमारी हेडिंग वाला जो भी सेक्शन है वो भी डार्क हो गया। ठीक है, अभी देखो हमें एक इमेजिन करो कि हमको एक प्रायोरिटी वाला टेबल बनाना है।
प्रायोरिटी, या फिर ऐसा मान लो कि आपको दिखाना है कि कौन सी जो रो है उसका, या मतलब वो अच्छी है बुरी है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो ये जो पहली रो है, ठीक है, इसको हम क्लास क्लास लगा देंगे। अगर आपको ये दिखाना है कि ये सक्सेसफुल है, पहली वाली रो, तो आपको एक क्लास है टेबल सक्सेस। तो इससे क्या होगा, वो ग्रीन हो जाएगी, मतलब जैसे हम इंडिकेट करते हैं ना, ग्रीन सिग्नल मतलब अच्छा, रेड सिग्नल मतलब कुछ खराबी है इसके अंदर, राइट। तो आप वो भी अलग अलग रोज को कर सकते हो, मतलब डेंजर अगर मैं इसको करता हूँ तो वो रेड हो जाएगी। स्पेलिंग में क्या दिक्कत है? टेबल डेंजर। अच्छा हाँ, टेबल डेंजर करना पड़ेगा ना। थैंक यू सो मच। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको टेबल प्राइमरी यूज करना है तो आप टेबल प्राइमरी यूज कर सकते हो, क्लास टेबल प्राइमरी, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि टेबल इन्फो, फिर टेबल वार्निंग, यहाँ पर क्लास टेबल, ठीक है। तो आप ऐसे आपके हिसाब से आप एक एक रो को अलग अलग कलर भी दे सकते हो यूजिंग बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि हम एक टेबल को कैसे सजा सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स है, बहुत सारे मतलब 20-25 कॉलम है, और अगर मैं उसको एक साथ डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, हर एक जो कॉलम है मेरा बारीक बारीक हो जाएगा, मतलब आपको दिखेगा भी नहीं उसके अंदर डेटा क्या है। तो उस कंडीशन में आपको एक क्लास लगाना है विच इज टेबल और रिस्पॉन्सिव। तो इससे क्या होगा, वो जो टेबल है उसके नीचे स्क्रॉल बार आ जाएगा, और आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास, ओके, टेबल रिस्पॉन्सिव वाला क्लास भी हमने ले लिया है, ठीक है। और अब टेबल रिस्पॉन्सिव का इस्तेमाल करते हुए स्क्रीन की साइज भी, मतलब अगर मुझे इसको स्मॉल स्क्रीन, मतलब मोबाइल स्क्रीन पे अगर उसको रिस्पॉन्सिव करना है तो मैं टेबल रिस्पॉन्सिव एफएम कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, जैसे मैं स्मॉल स्क्रीन पर जाता हूँ तो उसके नीचे एक स्क्रॉल बार आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं उसको भी। अच्छा, उसके अंदर डेटा ज्यादा है नहीं ना, वो क्या आएगा उसके अंदर? उसको मैं अगर LG करूँ तो, यार डेटा कम पड़ गया शायद। स्पेलिंग वगैरह गलत, रिस्पॉन्सिव नहीं। एक काम करते हैं, इसको ना एक्सेल करके देखते हैं, वैसे आना तो चाहिए वैसे। अच्छा, ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो टेबल रिस्पॉन्सिव को छोड़कर, मतलब टाइपोग्राफी, इमेजेस, और इसके पहले जो हमने क्लासेस लिए थे टेबल वाले, टेबल होवर, टेबल स्ट्राइप, टेबल डार्क, टेबल के बहुत सारे कलर्स, मतलब प्राइमरी, डेंजर, इन्फो, टेबल बॉर्डर्ड, ये सब क्लासेस आपको समझ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे।